नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्द बाण का। बिहार के बाद अब झारखंड में बदलाव की बहार है और 40 घंटे से गायब रहने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिल गए। दिल्ली से अनंत दरियान हुए और रांची में प्रकट हुए। ईडी की टीम दिल्ली के घर में खड़ी गाड़ी की सर्च करती रही और हेमंत सोरेन दूसरी गाड़ी से हेमंत हंसते मुस्कुराते हुए रांची में अपने घर में घुसे। लोगों ने पूछा कहाँ थे, तो जवाब दिया आपके दिल में था। आपके दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है? किसको तकलीफ है? चलिए नहीं, क्या सवाल है? इसका मतलब क्या है? झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे क्या होता है इस पर नजर बनी हुई है। संविधान के दायरे में रहकर हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। Nobody is above the law. I am repeatedly telling it. We have to work within the Constitution. We all are law-abiding citizens. I don't want to add anything more than that. I have nothing to do with political activity. But the one thing, we want the law and order to be intact. Law and order will be maintained at any cost. You tell me whether the law order situation in Jharkhand is intact or not. It's intact so far. It will be intact, don't worry. दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर से ईडी से सर्च के दौरान 36 लाख रुपए कैश बरामद किए। सोरेन के घर पर जो गाड़ी खड़ी थी वो गाड़ी उनके व्यापारी दोस्त की निकली। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा कि दलाल की कार की उनको क्या जरूरत पड़ी थी। निशिकांत दुबे ने कहा कि जब शिबू सोरेन केंद्र सरकार में मंत्री थे, उन पर पैसे लेकर वोट देने का इल्जाम लगा था, तो वो भी इसी तरह अंडरग्राउंड हो गए थे। मेरे ऊपर जो है 2020 से मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे माँ पिताजी के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे परिवार, आप समझिए कि 42 केस, 42 केसेस इस मुख्यमंत्री ने किए। अभी पिछले 10 दिन में भी 2 केस किए। तो जब केस आप करते हैं और मैं जब जांच एजेंसी का सामना करता हूं, कोर्ट में जाता हूं, रेमेडी के लिए जाता हूं, तो मेरी भी अपेक्षा होगी ना कि आप आइए, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई मोदी जी की वो लड़ाई है जो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब आप समझे ना कि माफियागिरी कैसी है कि 1.5 करोड़ की कार, प्राइवेट कार, विनोद सिंह की कार जो कि दलाल है, उसके कार को लेकर आप घूम रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ऐसा करता है क्या? मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है। यदि आपको BMW में बैठने का शौक है, रोल्स रॉयस बैठने का शौक है, तो सरकार पैसा दे रही है ना, आप खरीद लो ना भैया। लेकिन मुझे लगता है कि उनके पिताजी जिस तरह से भगोड़े साबित हुए थे केंद्रीय मंत्री रहते हुए, 21-22 दिन वो गायब हुए थे। हमारे यहाँ एक बिहार में कहावत है कि बापे पूत परापत घोड़ा ने कुछ तो थोड़म थोड़ा, तो पिताजी का कुछ ना कुछ गुण आया होगा, इसीलिए वो पिछले 40 घंटे से गायब है। बीजेपी नेताओं के ये हमले हेमंत सोरेन की पार्टी के नेताओं को नागवार गुजरे। जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद निशिकांत दुबे को अच्छे से रीट्वीट करेंगे और बाबूलाल मरांडी के खिलाफ तो मानहानि का केस करेंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद बाबूलाल मरांडी की ऐसी खातिरदारी करेंगे जिसे वो भूल नहीं पाएंगे। ट्वीट करके वो फोटो छापते, लिखते 11,000 रुपए का इनाम। निष्ठा की पराकाष्ठा है बाबूलाल जी का। उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करेंगे। अरे बाबूलाल जी, आपका उम्र हो चुका है, आप नहीं भाग पाइएगा। आपको हम लोग 24 में ऐसा पकड़ेंगे, ऐसे खातिरदारी करेंगे आपका कि वो मेहमान नवाजी आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री कल ईडी को बुलाए 31 को, तो किसके आदेश पे ईडी समय के पहले माननीय मुख्यमंत्री के
दिल्ली के सरकारी निवास में पहुंचते हैं। किसका है वो 36 लाख रुपए? क्या वो ईडी के द्वारा या बाबूलाल जी के द्वारा वो प्लांट नहीं किया गया? एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है। मैं तो बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन ना तो हिम्मत विश्व शर्मा है, ना तो अजीत पवार है, और ना ही नीतीश कुमार है। वो वीर शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है। जेएमएम के लीडर सुप्रियो भट्टाचार्य को बाबूलाल मरांडी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जो खातिरदारी होगी वो झेल लेंगे। चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन ने जो कारनामे किए हैं उसके बाद उनका जेल जाना तय है। अब तो हद हो गया कि भी जिस राज्य के मुख्यमंत्री ईडी से डर के मारे भागते फिरे, सीबीआई से डर के मारे भागते फिरे, छुप करके दिल्ली से भाग करके रांची आ जाए, तो आप समझ सकते हो कि इस राज्य के कहां चला जा रहा है और उससे इस राज्य की जनता को सुरक्षा कैसे मिल सकती है। ये तो लगता है कि अपराधियों के एक गिरोह को इन्होंने खड़ा कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कितना किला बना ले, भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। हम सब लोग इसको आंदोलन करके और उनकी जहां असली जगह है वहां पहुंचा करके हम सब लोग विश्राम करेंगे। कब तक ये भागेंगे? और मैं तो बार बार कहता हूं, ये भागते भागते इनको एक दिन हटवा तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी ने बार बार हेमंत सोरेन के भागने की बात की, ईडी से छिपने की बात की, सवाल उठाया कि वो कहां छिपे थे, कैसे लौटे। इस पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन पर्सनल काम से दिल्ली गए थे, लेकिन उन पर बेवजह कीचड़ उछाले गए, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री अपने कुछ निजी काम से शनिवार को दिल्ली गए और काम के पश्चात वो दिल्ली से लौट आए। हेमंत जी आज आए, कल आए, कैसे आए, ये राज्य की जनता जानना चाहती है कैसे? मैं तो कल ही आपको कह चुका था। आपने कहा था कि वो आ जाएंगे, आ गए, सवाल समाप्त वही हो जाता है। तो क्या पैदल आए? जैसे कोरोना काल में पैदल सब आया, वैसे पैदल आए। हम लोग बचपन में ना हामागुड़ी देते थे, मतलब हाथ और घुटने के बल चलते थे, वैसे ही आए। ठीक है, ये राजनीतिक दुष्टों का टोली जो प्रपंच रच रहा है, जनता में इसकी भारी आक्रोश। एक तो कहता है प्रकट हुए, कोई बोलता लापता थे। तुम्हारा राशन पानी बंद हो गया था क्या? और क्या मुख्यमंत्री को भाजपा के इस प्रदेश कार्यालय में जाके बायोमेट्रिक देना पड़ेगा? सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी हेमंत सोरेन के घर से 36 लाख रुपए मिलने का दावा कर रही थी, वो झूठा है। किसी की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर कुछ भी बरामद दिखाया जा सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन की पार्टी की सांसद महुआ मांझी ने कहा, हो सकता है ये पैसे पार्टी खर्च के लिए हो, इतनी बड़ी पार्टी चलाते हैं इसलिए ये रकम बहुत नहीं है। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी चलाते हैं, सभी विधायक सांसद अपने सैलरी में से उनके पार्टी फंड में पैसा जमा करते हैं और पार्टी के काम से उनके पास पैसे हो ही सकते हैं। इतनी बड़ी पार्टी चलाना, क्या भाजपा के पार्टी कार्यालय में या पार्टी के पास पैसे नहीं होते? इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, इतने बड़े बड़े आयोजन, चुनाव में इतने खर्च जो करती है, तो उनके पास निश्चित रूप से उसका पूरा आंकड़ा होगा, कहाँ से पैसे आए ये वो समय पर बताएंगे, इनकम टैक्स को बताएंगे ना कि वो सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा करेंगे। इस बीच ये खबर भी सामने आई कि हेमंत सोरेन अगर जेल गए तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन चर्चा ये है कि हेमंत सोरेन की भाभी और जेएमएम की विधायक सीता सोरेन इस वक्त दिल्ली में है और वो हेमंत सोरेन से नाराज है। इस पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी को सब कुछ पता है, केवल कल्पना भर से राजनीति नहीं कर सकती।
देखिए, आपका दिमाग जितना तेज दौड़ता है, हम लोग उतना तेज नहीं दौड़ पाते। एक अनौपचारिक सबको एकत्रित किया गया था ताकि सभी नेतागण, विधायकगण एक साथ जाकर बापू के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पाए। और कल्पना से राजनीति नहीं चलती। दादा, वर्तमान राजनीतिक हालात में आपके विधायक सीता सोरेन दिल्ली में है, क्या पार्टी को इसकी जानकारी है? पार्टी को बहुत अच्छे से जानकारी है। सीता सोरेन जी भी दिल्ली में, हमारे एक विधायक रामदास सोरेन जी भी इलाजरत है अपोलो में दिल्ली में।